ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्तमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 शुरू किया था। तो 4 का पहला श्लोक कल हमने चर्चा किया था। उसमें क्या बता रहे थे भगवान? हाँ, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनम अव्ययम विवस्मान मन में प्राह मुनिरिक्ष्वा के अब्रवीत। भगवान बताया कि देखो, ये ज्ञान नया ज्ञान नहीं है, ऐसा मत सोचना कि मैं अभी अभी ये ज्ञान दे रहा हूँ। ये शाश्वत ज्ञान है। लगभग 20 लाख साल पहले, है ना। कलयुग का उम्र कितना, एज कितना होता है? 4 लाख। उसका डबल करेंगे तो द्वापर युग का, उसका 3 गुना करेंगे तो त्रेता युग का। तो लगभग 12 8 20, मतलब लगभग सतयुग के समय है। तो ये ज्ञान भगवान ने किनको दिया? विवस्वान को दिया, सन डेमिगॉड को दिया, सन गॉड को दिया। हम्म तो ये हम कल पढ़ लिए थे। हाँ, लगभग हो गया था ये। थोड़ा सा लास्ट की 3 4 लाइनें बची थी, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा। अभी आज हम दूसरा श्लोक देखते हैं इसका। हम्म बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है, मजा आएगा। हाँ, कि दिव्य ज्ञान है, ये परंपरा के माध्यम से प्राप्त होता है ये। हाँ। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स कालेन इह महता योग योगो नष्टः परंतप। एवं परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार ये परंपरा में ये ज्ञान है वो प्राप्त किया गया। और इसको एवं राजर्षयः विदुः, और इस ज्ञान को राजर्षियों ने समझा। देखिए, भगवत गीता का ज्ञान किन के लिए है? जो राजा प्लस ऋषि जैसे लोग हैं उनके लिए है। हैं? समाज के जो लीडर हैं, समाज के जो अग्रणी नेता है, उनके लिए है ये ज्ञान। अरे, ये तो पंडित जी के लिए ज्ञान है। पंडित जी को पढ़ना चाहिए है थोड़ी है ना, हमारे लिए थोड़ी है। नहीं, जो भी समाज में अग्रणी पदवी पर है, जो समाज का लीडर है, भले वो राजा हो, मंत्री हो, या घर में घर का मुखिया हो, है, या गांव का लीडर हो, शहर का लीडर हो, कहीं का भी लीडर हो, कहीं ना कहीं व्यक्ति कहीं ना कहीं लीडर होता ही है। कम से कम अपने घर में तो होता ही है। बीवी बच्चों का तो लीडर होता ही है। तो ये कोई भी जो लीडर है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण है ज्ञान। हम्म क्योंकि नहीं तो क्या होगा, खुद खुद गड्ढे में गिरेगा, खुद अंदर रहेगा तो खुद गड्ढे में गिरेगा, और अपने जो पीछे पीछे जो अनुयायी है, उसके जो फॉलोअर है, उनको भी गड्ढे में, गर्त में गिराएगा वो, है कि नहीं। तो इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं, ये जो भगवत गीता का ज्ञान है वो परंपरा के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं खुद ही आचार्य बन जाते हैं, आचार्य की उपाधि दे देते हैं, आचार्य प्रशांत, आचार्य, आचार्य ये, आचार्य वो। भाई, आचार्य कहाँ से बने? कौन सी परंपरा में हो आप? आपके गुरु कौन है? कहाँ से आपने नॉलेज प्राप्त किया? हाँ, तो ये सब चीजें देखनी चाहिए। हाँ, इमम राजर्षि हो विदुहु, और इस परंपरा में प्राप्त करके राजर्षियों ने इस ज्ञान को समझा, विदुहु, जाना उसको। लेकिन क्या क्या हुआ कालांतर में? क्या हुआ? सह, वह ज्ञान क्या हुआ? कालेन, काल के प्रभाव के द्वारा, काल के द्वारा द्वारा यह यह मतलब इस जगत में महता है, जो महान जो ये ज्ञान था। हाँ, महता योग, योग है का योगो हो गया, योग्य लिखा इसमें, योगो है ये। तो महता योगो नष्ट परंतु, जो ये योग था, है, भगवत गीता का ज्ञान क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान है। योग है ये, है योग। योग मतलब जोड़ना, जीवात्मा को भगवान से जोड़ने वाला ज्ञान है ये। क्या हुआ? हे परंतप, हे
परम तपस्वी या शत्रुओं को तप देने वाले, हे परंतप अर्जुन, ये कालांतर में ये जो महान योग है ये नष्ट हो गया। हम्म, तो आप बताइए, ज्ञान किस तरीके से, हाँ मतलब ये नॉलेज है किस तरीके से नष्ट हो जाता है, या क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके, नॉलेज के नष्ट होने के, कैसे कैसे नष्ट हो जाते हैं। भगवान बोल रहे हैं मैं तो इस प्रकार से बताया विवस्वान को, उन्होंने मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया बताया, लेकिन फिर समय में, कालांतर में समय के साथ ये नष्ट हो गया। समय के साथ सब चीजें नष्ट हो जाती है ना। काल, भौतिक जगत में काल समय होता है, आध्यात्मिक जगत में काल नहीं होता है। भौतिक जगत में समय होता है, काल होता है, उसी के कारण हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। छोटे से बच्चे रहते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर युवा हो जाते हैं, शादी हो जाती है, फिर जॉब वगैरह, फैमिली लाइफ, बच्चे बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों की शादी करना है, फिर बूढ़े हो जाते हैं ना। तो इस तरीके से काल, काल के साथ हम हमारे हम दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, वृद्ध होते जा रहे हैं, ओल्ड होते जा रहे हैं। हाउ ओल्ड आर यू? ऐसे तो पूछते हैं, तो कितना समय आपको बीत गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म, तो बताइए किस तरीके से कालांतर में जो डेविएशन आ जाता है, परंपरा नष्ट हो जाती है, बताओ। हरे कृष्णा प्रभु। बताइए तुम इसको। प्रभु जैसे जो इसका एक मुझे मेन कारण लगता है वो ये है कि जब जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपनी आने वाली जनरेशन को वो जो क्वालिटीज हैं या फिर वो जो ज्ञान जो उनके पास में है वो नहीं देते हैं, या हम्म फिर वो देना भूल जाते हैं किसी भी कारण से। तो उसके कारण एक ये जो गैप आएगा तो नई जनरेशन को वो ज्ञान प्राप्त होगा नहीं, हम्म तो वो आगे भी वो प्रोपोगेट नहीं हो पाएगा। ओके, ये एक एक इम्पोर्टेंट कारण है कि भैया ये ज्ञान आगे पहुंच ही नहीं रहा है ना। एक एक व्यक्ति तक रह गया, उसके बाद में बहुत गैप आ जाता है समय में, कालांतर में, और वो ज्ञान वहीं का वहीं रह जाता है। फिर बीच में क्या होता है, लोग बहुत खुद से स्पेकुलेशन करते हैं, मेंटल स्पेकुलेशन, है ना, मेंटल कॉन्कॉक्शन होता है। खुद से ही कुछ सिद्धांत बना देते हैं, थोड़ा बहुत कुछ पता होता है, खुद थोड़ा जोड़ देते हैं, चीज क्या थी और घर में रीति रिवाज कुछ और ही चल रहा है अभी, है कि नहीं। तो इस तरीके से हो जाता है। करेक्ट। और क्या होता है, और क्या कारण होता है कि परंपराएं नष्ट हो जाती है, या परंपरा में जो प्रामाणिक ज्ञान है जो भगवान ने दिया है वो नष्ट हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, बताइए। प्रभु जी जैसे कि अगर किसी को हमने टीचिंग्स दी, अगर उसको हमको खुद ही अच्छे से नॉलेज नहीं है तो हमने उसको जो टीचिंग्स दी है उसको भी उतना कुछ नॉलेज नहीं होगा, मतलब उसका जो जो बैकग्राउंड में जो चीजें चल रही है उसको नहीं पता होंगी, तो जो आगे भी उसको अगर प्रोपोगेट करेगा तो बिना उस बेसिक मतलब उस बेस के उसको प्रोपोगेट नहीं कर पाएगा अच्छे से। करेक्ट, यही तो होता है। हमको खुद को, हम खुद भगवत गीता पढ़ते नहीं, खुद को नॉलेज नहीं है, हम प्रचार करेंगे तो हम क्या प्रचार करेंगे, वही उल्टा सीधा प्रचार करेंगे। देखो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा कर्म करो, अच्छे अच्छे काम करो, पाप कर्म नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, है ना, ऐसे भगवान बोले। तो है ना, भगवान भगवत गीता में कहते हैं किसी को सताना नहीं चाहिए, और देखिए पुण्य का काम करना चाहिए, धर्म का काम करना चाहिए, है। अरे बताओ ना भगवत गीता में कहाँ लिखा है ऐसा, डिफरेंस बताओ ना, तो नहीं बताएंगे। तो इस तरीके से क्या, हमको खुद को ही अच्छे से पता नहीं होगा, भगवत गीता के श्लोक पता नहीं है, भगवत गीता के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो हम प्रचार करेंगे तो कैसे वो प्रामाणिक परंपरा आगे बढ़ेगी। पहले खुद को पता हो, फिर वो बताए। और क्या कारण होते हैं कि परंपरा, प्रामाणिक परंपरा नष्ट हो जाती है। देखिए महात्मा गांधी जी भी अपने पास में एक भगवत गीता रखते थे, हैं, और भी बहुत सारे पॉलिटिशियन हुए हैं, राजनेता हुए हैं जो भगवत गीता साथ में रखते थे, फिर भी, हाँ, राधा कृष्ण, है ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण, वो भी अपनी भगवत गीता रखते थे साथ में, पता है, और उनकी खुद की कमेंट्री भी थी, पता है। लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या थी,
भगवत गीता रखते थे लेकिन पढ़ते नहीं थे। और पढ़ते थे तो उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के को प्रभुपाद जी ने बोला था कि आप मेरे साथ में बैठिए, भगवत गीता पढ़िए। महात्मा गांधी को भी पत्र लिखा था उस समय। देखिए प्रभुपाद जी क्या थे, एक साधारण उस समय प्रभुपाद जी की साधारण से एक मेडिकल की शॉप थी, दुकान थी, साधारण बिजनेसमैन थे। फिर भी प्रभुपाद जी उसी समय महात्मा गांधी को लिखे थे कि आप भगवत गीता तो रखते हैं लेकिन आप उसके सिद्धांतों को अप्लाई नहीं कर रहे अपने जीवन में। यदि आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आपके अकाल मृत्यु होगी। ऐसे करके लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखा था। और वैसे ही हुआ लास्ट में, है ना। तो गोली गोली चली उनको। तो पहले ही प्रभुपाद जी ने लिख दिया था, लेटर लिखा हुआ है प्रभुपाद जी को, महात्मा गांधी को, कि आप मेरे को मौका दीजिए, मैं आपके साथ बैठ के थोड़ा भगवत गीता पढ़ना चाहता हूँ, है ना। अपन थोड़ा चर्चा करना चाहते हैं। और किस तरीके से आप यदि भगवत गीता के माध्यम से आप देश पे शासन करोगे तो देश बहुत आगे जा सकता है। इस तरीके से पत्र लिखा है प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी का मतलब पहले नॉर्मल व्यक्ति की तरह, मतलब कोई कुछ जानता नहीं था। वो तो विदेश जाने के बाद बहुत शिष्य बने, जब प्रचार हुआ तब, अभी आज प्रभुपाद जी को पूरा विश्व जानता है। नहीं, उस समय तो साधारण व्यक्ति थे ना, एक सुभाष चंद्र बोस के साथ पढ़े थे, एक साधारण से बिजनेसमैन थे। लेकिन शुरू से ही हौसले बहुत बड़े थे प्रभुपाद जी के, है ना। उत्साह बहुत था शुरू से ही, मतलब आपको मतलब बड़े बड़े लोगों को प्रचार करने का ये बहुत जुनून देखिए प्रचार करने का। भगवान के पास से तो वो ऐसे नहीं बैठ सकते हैं। हाँ। तो उन्होंने बोला था लेकिन बात नहीं मानी। तो वो जो राजनेता लोग हैं, ये जो भगवत गीता पे अपनी कमेंट्री देते हैं, उसमें भी अपनी पॉलिटिक्स डाल देते हैं। मतलब एकदम प्योर भगवत गीता नहीं थी। प्रभुपाद जी ने भगवत गीता क्यों लिखी, उन्होंने जो जो भगवत गीता पढ़ी, अभी बताएंगे इसमें परपट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में, कि मैंने जो जो भगवत गीता पढ़ी कुछ ना कुछ इसमें मोटिव था लोगों का। कोई पॉलिटिशियन है तो अपने पॉलिटिक्स का मोटिव डाल देता है, कोई दूसरा रहता है अपना धर्म अर्थ काम मोक्ष का मोटिव डाल देता है, ये फायदा होगा तुम भगवत गीता पढ़ोगे तो ये होगा। कुछ बोलता है ये भगवत गीता तो ऐसा ही है, भगवान भगवान कुछ हुआ ही नहीं, भगवान कृष्ण को ही नहीं मान रहे, फिर भगवत गीता पे कमेंट्री दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसी भगवत गीता जो बिना परंपरा में आ रही है ना, खुद के मेंटल स्पेकुलेशन से कमेंट्री लिखी हुई है, जिसको पढ़ के लोगों की भगवान भगवत गीता और भगवान पे श्रद्धा ही खत्म हो रही है। गांधी जी बोलते हैं एक बार कि हाँ, कि भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। कोई जाके उनको बोला कि देखिए आपके भगवान अनैतिक कार्य किए हैं, इमोरल, रासलीला कर रहे हैं इतनी सारी गोपियों के साथ, ये तो टोटली इमोरल है। तो महात्मा गांधी बोलते हैं कि मैं इसके लिए आई एम रियली सॉरी एंड आई आस्क फॉरगिवनेस। अरे भगवत गीता पढ़ी नहीं, उनको समझ में नहीं आई इसका मतलब। जन्म कर्म में चिद में दिव्यम, अभी आएगा भगवत गीता में चौथे अध्याय में। भगवान बोले मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल, वो भौतिक स्तर पे क्यों देख रहे हैं। थोड़ा बेसिक नॉलेज भी होगा तो व्यक्ति कंफ्यूज होगा, कंफ्यूज होगा कभी, ऐसा नहीं होगा। भगवत गीता भले ही साथ में रखे, कुछ सिद्धांत अप्लाई भी करे, लेकिन पूर्ण रूप से समझ में तो नहीं आई भगवत गीता। नहीं तो महात्मा गांधी जी ऐसे नहीं बोलते, है कि नहीं। तो ये बहुत अंदर की बात है, मैं थोड़ा सा डिटेल में चला गया। तो इस तरीके से परंपराएं नष्ट हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती है प्रभु। कि कई बार हम कुछ नया बताना चाहते हैं और नया बताने के चक्कर में कुछ गलत बता देते हैं, है कि नहीं। तो जो प्रामाणिक ज्ञान है वो नष्ट हो जाता है, डेविएशन आ जाता है। चलो एक आपको वीडियो दिखाते हैं, अच्छा अच्छा सा वीडियो दिखाते हैं। इसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और जो बोनाफाइड नॉलेज है वो किस तरीके से, है ना, वो पहुंचता नहीं है आगे तक, डेविएशन हो जाता है। ये तो रामायण पे चले गए हम। दूसरा वीडियो है एक और। यस। हम्म। वॉइस वगैरह सब ऑडिबल हो तो बता दीजिएगा, नहीं हो तो।
udah kotong udah kotong apa itu apa itu kita kawin pakai itu nggak tahu itu udah mana bang Kita itu suaranya. Ini boleh na? Udah. Mana tap din. Ini. Kita. Udah. Ini pakai dulu. Kita pakai dulu. Apa dah kita pakai? Udah ini. Itu bisa jadi guna itu. Gitu. Lah, tukar ni saya. Belum no? Udah. Ini jauh lah, let's say kita dulu. Udah. Ini Allah ya, Allah. Udah pakai. Tapi udah pakai. Wala teh huruf itu. Udah. Itu kan. Lah. गल्ती गर्यो के मेसेज दियो सबै भिडियोमा हेर्नु लाग्यो कोसेर चाहिँ तर मेसेज चाहिँ के पुगेछ अन्तमा भनेर हेर्नु पर्यो ल अन्तमा मेसेज के पुग्यो देखाउनुस् त अन्तमा मेसेज हरे कृष्णा। तो समझ में आया? वीडियो से क्या समझ में आया? मतलब वीडियो देखा ना, ऑडिबल था ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, ऑडिबल था। बताइए वंश समझ में आया था। क्या समझे? जी प्रभु, जो नॉलेज होती है वो हम दूसरे को बताते तो दूसरा क्या इंटरप्रेट करके फिर वो अगले व्यक्ति को बताएगा, उस पर डिपेंड करती। तो वो उसके पर्सपेक्टिव से बताएगा तो वो डिफर हो जाती है नॉलेज। देखिए स्टार्टिंग में क्या नॉलेज कन्वे किया गया था कि बाइक चलाने का बताया पूरा है। पहले गियर लगाया है कि नहीं, पहले किक मार के स्टार्ट करते हैं नीचे से, फिर ऐसे करके स्टार्ट किया, फिर है ना ऐसे ऐसे करके बताया लास्ट में क्या हुआ
पहले बीच में है ना सलामी दे रहे हैं, लास्ट में कपालभाति कर रहे थे। तो देखिए मैसेज पूरा डेविएट हो गया। एक तो जो मैसेज उसको मिला है ना उसको अच्छे से रिसीव नहीं किया, और खुद से उसमें ऐड कर दिया, खुद से उसमें कुछ कुछ जोड़ देते हैं। हमने कुछ भी सुना होता है मायावादी सिद्धांत, कायावादी सिद्धांत, इधर का उधर का, हम घर परिवार में जो जो सुने हैं सब कुछ उसमें मिक्स कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं। हमारा रहता है सिद्धांत की हाँ, अरे भगवान तो भाव के भूखे हैं, ये सब करने की क्या जरूरत है, भाव होना चाहिए है। कई बार और भी सिद्धांत रहते हैं घर पे, नहीं भगवान का नाम एक बार लो 100 बार लो एक ही बात है, उसे क्या होता है, इतनी बार हरे कृष्ण करने से क्या होता है हैं? तो इस तरीके से हमारे खुद के कुछ सिद्धांत रहते हैं, हम जोड़ देते हैं, घर वालों से सुनते जोड़ देते हैं। ये प्रामाणिक जो सिद्धांत आता है उसमें डेविएशन हो जाता है कि नहीं। तो इंटरेस्टिंग था ना। ठीक है राठौड़ प्रो जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी मेरा प्रणाम। हरे कृष्ण। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगे नष्ट परंतप। This supreme science was thus received through the chain of discipline succession, and the saintly kings understood it in that way. But in course of time, the succession was broken, and therefore the science as it is appears to be lost. यस तो प्रोजेक्ट में बताया कि द सुप्रीम साइंस जो योग है, ये सुप्रीम साइंस है, ये है वाज दस रिसीव्ड थ्रू द चेन ऑफ डिसाइब्लिक सक्सेशन। तो डिसाइब्लिक सक्सेशन गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ये नॉलेज रिसीव हुआ, और सेंटली किंग्स जो राजर्षि थे उन्होंने उसी तरीके से इसको समझा, अंडरस्टूड। बट इन कोर्स ऑफ टाइम में क्या हुआ, ये सक्सेशन टूट गई, और वो साइंस जो मैंने भगवान बोले जो मैं बताया था वो लग रहा है कि अपीयर्स टू बी लॉस्ट, ऐसे अपीयर हो रही है जैसे कि वो लॉस्ट ही हो गई, लगभग खत्म ही हो गई है। ओके तो तनिष्क प्रो पढ़िए। जी। It is clearly stated in that the Gita was especially meant for the saintly kings because they were to execute its purpose in ruling over the citizens. Certainly, Bhagavad Gita was never meant for the demonic persons who would dissipate its value for no one's benefit and would devise all types of interpretations according to personal whims. As soon as the original purpose was scattered by the motives of the unscrupulous commentators, there arose the need to re-establish the disciplinic succession. 5,000 years ago, it was detected by the Lord himself that the disciplinic succession was broken, and therefore he declared that the purpose of the Gita appeared to be lost. In the same way, at the present moment, also there are so many editions of the Gita, especially in English, but almost all of them are not according to authorized disciplinic succession. There are innumerable interpretations rendered by different mundane scholars, but almost all of them do not accept the supreme personality of Godhead Krishna, although they make a good business on the words of Sri Krishna. This spirit is demonic because demons do not believe in God but simply enjoy the property of the Supreme. Since there is a great need of an edition of the Gita in English, as it is received by the Parampara disciplic succession system, an attempt is made herewith to fulfill this great want. Bhagavad Gita, accepted as it is a great boon to humanity, but if it is accepted as a treatise of philosophical speculations, it is simply a waste of time. तो प्रभु यहाँ पे बताया गया है कि जो हमने अभी पढ़ा कि जो भगवत गीता का ज्ञान था वो राजऋषियों के लिए बना हुआ था, जो स्कॉलर्स थे बड़े बड़े उनके ही लिए बना हुआ था,
और ये ताकि जो बड़े राज ऋषि हैं, जो ऊपर के पदों पे विराजमान लोग हैं, वो अपने डिसाइपल्स को, और जो उनके नीचे जो लोग हैं, लाइक इन द किंगडम, या फिर जो भी बाकी जो ऋषि हैं, जो पंडित हैं, उन तक वो ज्ञान पहुंचा सके अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से। लेकिन क्योंकि जैसे हमने अभी वीडियो में भी देखा कि जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करता है, तो मनुष्य जैसा उसकी थिंकिंग होती है वैसे किसी चीज को परसीव करता है, फिर अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी कर देता है, और अगली जनरेशन के ऊपर डाल देता है वो चीज। तो ऐसा करते 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 वो भगवत गीता का जो ज्ञान था वो एकदम पूरा ही, मतलब बस एक कुछ बोल सकते हैं हम लोग कि बस एक किताब बन के रह जाता है, या फिर कुछ कुछ लोगों को तो प्रॉपर ज्ञान होगा भी नहीं। तो ये भगवान को जब ऐसा लगा द्वापर युग के अंत में कि अब भगवत गीता का जो ज्ञान है वो धीरे धीरे क्षीण हो चुका है, तो एक बार फिर से कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की जरूरत है। तो बोले आते हैं अपन थोड़ा, यहाँ के लोगों को थोड़ा वापस बुद्धि देने के लिए। तो फिर भगवान आए थे, फिर उन्होंने मतलब अर्जुन को तो मतलब एक बहाना ही था हम बोल सकते हैं। बाकी तो उनको मतलब बाकी लोगों को भी ऑब्वियसली उन्होंने ये किया है, क्योंकि आज तक हम देख रहे हैं कि जो भगवान ने मतलब कुरुक्षेत्र के रण में जो ज्ञान दिया था वो हम आज पढ़ रहे हैं। तो मतलब ये एक तरीके से कि हमने उस चीज को प्रिजर्व किया है, आगे भी वो प्रिजर्व रहे तो अच्छी बात है। क्योंकि कंटेमिनेशन करने वाले तो बहुत लोग होते हैं, हर चीज में कंटेमिनेशन होता है आजकल। तो यहाँ पे भी उसके बारे में भी बोला है कि जो हर लैंग्वेज में भगवत गीता अवेलेबल है, लेकिन जो अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग इंटरप्रिटर्स थे, उन्होंने उनकी थिंकिंग के हिसाब से उनकी फिलोसॉफी भी उसमें डाली है। इसलिए बोल सकते हैं हम कि वो इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है जितनी कि भगवान ने कही थी। लेकिन जो हमारे पास में भी भगवत गीता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हुआ था वो चीज़, तो हम फिर भी उसमें अभी भी उतने कैपेबल है कि हम भगवत गीता को पढ़ पा रहे हैं उसके ओरिजिनल स्वरूप में, उसको समझ पा रहे हैं जैसे कि वो भगवान ने कही गई है। तो यहाँ पे वही है कि जो डेमोनिक लोग होते हैं वो अपने हिसाब से हर चीज को अपने हिसाब से करना चाहते हैं, और वो भगवान का ही उपयोग भगवान के खिलाफ भी कर सकते हैं। जैसे हमने अधिकतर बार देखा था कि जो बहुत सारे असुर होते हैं वो भगवान का ही तप करेंगे, भगवान से ही वरदान लेंगे, और भगवान के ही नाक में दम करेंगे बाद में। ठीक है, तो यही चीज होती है बाद में कि जो डेमोनिक लोग होते हैं वो अपने हिसाब से हर चीज को तोड़ मरोड़ सकते हैं, और उनकी उनकी ये थिंकिंग ही ये होती है। लेकिन हमको वो फिलोसफी से थोड़ा दूर ही रहना है, और जो भगवत गीता का जो मूल स्वरूप है हमको उसी को समझने की कोशिश करना है, और आगे भी उसी चीज़ को मतलब प्रमोट करना है, और आगे की जनरेशन को भी वैसे के वैसे ही उसी फॉर्म में हमको प्रोपोगेट करना है, ताकि आगे की जनरेशन में भी वो चीज़ प्रिजर्व रहे। मैं तो इतना ही समझा प्रभु, आप कुछ ऐड करें। हम्म, आपने तो इतना डिटेल में बता दिया, पूरा प्रॉपर दे दिया तो आपने। बहुत अच्छा। तो टाइम के साथ साथ बोले मिक्सिंग तो हो ही जाती है, और कलयुग में तो क्या ही प्योर मिलता है कि नहीं। हमारे एक लेक्चर पर टेम्पल में क्लास चल रही थी, बोले कलयुग में हर एक चीज में मिलावट है, प्रसाद से लेके कुछ भी लो। हर चीज में मिलावट। प्रसाद भी कहाँ से बनाएंगे, मार्केट से कुछ खरीदेंगे, उसी से कुकिंग करेंगे, है कि नहीं। लेकिन एक चीज है जिसमें मिलावट नहीं कर सकते आप, पानी पियेंगे पानी में मिलावट, हर चीज में मिलावट है बोले। हवा लेंगे, श्वास लेंगे तो श्वास में भी मिलावट है, हवा में भी मिक्सिंग होगी, पॉल्यूशन इतना है। लेकिन बोले हरि नाम प्योर है, भगवान के नाम में मिलावट नहीं कर सकते बोले कोई। है इंटरेस्टिंग ना। और प्रभु ने बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट बताए हैं, किस तरीके से समय के साथ साथ है ना, और अपने अपने मोटिव के हिसाब से लोग है ना लेकिन हमारी परंपरा में डेविएशन क्यों नहीं, हम जो पढ़ रहे हैं वो एज इट इज क्यों है। क्योंकि ये पूरी परंपरा से प्राप्त हुई है। भगवत गीता है जो प्रभुपाद जी ने लिखी है, खुद प्रभुपाद जी प्रामाणिक आचार्य हैं, और प्रभुपाद जी ने जो लिखी है पूरा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण उनकी कमेंट्री से लिखा है। ये जो भगवत गीता है प्रभुपाद जी ने जो लिखी है, एक बार किसी ने बोला कि कोई बहस करने लग गया, अरे स्वामी जी आपने तो कुछ भी नहीं नया नहीं लिखा, आपने जो बलदेव विद्याभूषण और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो कि बहुत बड़े आचार्य हुए हैं गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, उनकी आधा उनसे लिया आधा उनसे लिया और लिख दिया, ये क्या किया, आपका तो कुछ भी नहीं है। हाँ बोले यस यू अंडरस्टूड। बोले यही मेरी सक्सेस है कि मैंने खुद से कुछ नहीं लिखा। रूपा जी ने थोड़े बहुत एनालॉजी दी है ना, कार की, पहले रथ की एनालॉजी है, हर कोई समझ नहीं सकता, तो उसमें
है ना, ड्राइवर और कार, वो एनालॉजी दे देते हैं। तो कुछ तरीके से मॉडर्न एनालॉजी दिए हैं प्रभुपाद जी, और अभी भी जो करंट आचार्य है इस तरीके से समझाते हैं मॉडर्न चीजों से, क्योंकि धीरे धीरे लोग क्या नेचर के साथ कनेक्ट नहीं है, उनको किसी चीज से एग्जांपल देके समझाएंगे समझ में नहीं आएगा, सुगर केन बताएंगे, है ना, बम्बू बताएंगे, वही समझ में नहीं आता उनको, बम्बू क्या होता है, बांस क्या होता है, यही बताने है ना, पलास का फूल है, ऐसे अलग अलग चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन जो यूज कर रहे हैं वो डेली डे टू डे, लैपटॉप के बारे में बताएंगे, वायरस, है ना, एनालॉजी देके बताएंगे कि हमारे अनर्थ वायरस की तरह होते हैं, तो तुरंत समझ आते हैं। तो इस प्रकार से रिलेवेंट एग्जाम्पल चेंज होते हैं, लेकिन जो पैकिंग चेंज हो सकती है, लेकिन जो अंदर का मटेरियल है वो चेंज नहीं होना चाहिए। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि परंपरा नष्ट हो जाएगी तो हम कुछ भी अनंत कुछ भी अलग तरीके से समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते, नहीं, फिर तो करंट आचार्य है उनकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। करंट आचार्य क्या करते हैं, वर्तमान के जो आचार्य हैं, शिक्षक गण है, वो क्या करते हैं, वर्तमान की जो आवश्यकता है और वो कैसे समझ सकते हैं उसके हिसाब से समझाते हैं। लेकिन अंदर का मटेरियल चेंज नहीं होता, पैकिंग चेंज हो जाती है। तो पैकिंग चेंज हो सकती है लेकिन मटेरियल चेंज नहीं होना चाहिए, ये मतलब है परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमारी जो ज्ञान जो प्राप्त हो रहा है ना, किस प्रकार से भगवान से उन आचार्य ने लिया, फिर उन आचार्य के माध्यम से पूरी गुरु से परंपरा है कि ये भगवत गीता ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। इस कारण हमारा जो ये भगवत गीता है जटिल है, जो शिल प्रभुपाद जी ने लिखी है, मोस्ट बोनाफाइड, है ना, भगवत गीता का, हाँ, भगवत गीता है। बहुत सारी भगवत गीता देखेंगे, इवन कई बार होता है कि गीता प्रेस गोरखपुर की मान लीजिए पुस्तकें हैं, उसमें भी कई बार देखते हैं कि, है ना, प्रमाणिक है, लेकिन कई बार उसमें भी कोई आचार्य, मतलब कौन लिखने वाले ऑथर कौन है, तो उसमें भी कई बार इस प्रकार से लिख देते हैं, जहाँ कृष्ण है वहां कृष्ण को गायब कर देते हैं। कई बार इस तरीके से कमेंट्री हो जाती है। तो प्रभुपाद जी बोले कि मैं भगवत गीता, है ना, प्रभुपाद जी की भगवत गीता में कहा जहाँ कृष्ण ने नहीं है फिर भी कृष्ण आ जाते हैं वहां पे। बोले प्रभुपाद जी बोले तुम लोग जहाँ पे कृष्ण थे वहां से भी कृष्ण को हटा दिए, तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे कृष्ण नहीं है वहां पे भी कृष्ण आए। क्योंकि वास्तव में तो कृष्ण ही तो सब कुछ ना, कई बार भगवत गीता में लिखे हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सारे जीवों के हृदय में रहते हैं, तो बार बार कृष्ण नहीं बोल सकते कि मैं सबके हृदय में रहता हूँ, तो वो लिख दिए ईश्वर रहते हैं। तो अब लोगों को मौका मिल जाता है, अरे हाँ, भगवान ईश्वर अलग है कृष्ण अलग है। है? तो इस तरीके से कमेंट्री किए हुए हैं, बहुत कमेंट्री ऐसी है, तो कृष्ण को ही गायब कर देते हैं भगवत गीता से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और परंपरा के समय के साथ में बहुत डेविएशन होता है। इवन हमारे प्रभुपाद जी के समय ही देख लीजिए ना, प्रभुपाद जी तो खुद क्रिश्चियन लोगों को देख लीजिए भक्त बना दिए। प्रभुपाद जी ने जो किया ना वो अभूतपूर्व है, ना पहले ऐसा कभी हुआ है ना कभी ऐसा होगा। प्रभुपाद जी ने 10 साल में जितना प्रचार किया ना, वो अभी 50-60 साल में भी नहीं हुआ है। विशेष रूप से फॉरेन देशों में जाएंगे ना, पाश्चात्य देश तारिणी, विदेशी लोगों का उद्धार किया है। मैं अभी चर्चा कर रहा था, हमारे कुछ ब्रह्मचारी हैं उधर अमेरिका में भी है, जो वहाँ की सबसे बड़ी कॉलेज है MIT वगैरह, तो वहाँ पे वो प्रचार विचार कर रहे हैं, बोस्टन वगैरह में भी है। तो वो बोल रहे हैं प्रभु हम इतना प्रयास करते हैं, एक भी जो ना भक्त नहीं बनता, बड़ी मुश्किल से उनको कन्विंस करना ही इतना डिफिकल्ट है, बनता है तो बड़ी मुश्किल से एक माला करना शुरू करता है, 2 माला। और ब्रह्मचारी मना तो भूल ही जाओ आप। तो मतलब प्रभुपाद जी ने हाँ, इतने सालों से प्रचार कर रहे हैं बड़े बड़े लोग, है ना, 15-15 20-20 सालों से, फिर भी भक्त नहीं बना पा रहे वहां पे, है ना, फॉरेन कंट्रीज में। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया, मतलब देखो 10 साल में मतलब इतने भक्त बना दिए, इतना प्रचार कर दिया, जो मतलब पहले कभी नहीं हुआ विदेशी भूमि पे, और न कभी होगा इतना धुआंधार प्रचार है। लेकिन प्रभुपाद जी ने करके दिखाया है। तो प्रभुपाद जी के समय पे भी ऐसा था। है, प्रभुपाद जी क्रिश्चियन लोगों को बोले सीधा कि देखिए तुम भी अपनी परंपराओं को फॉलो नहीं कर रहे। जीसस बोले हैं, ईसा मसीह बोले हैं, दाउ शैल नॉट बी किल्ड, है ना, कि किसी भी जीव को मारा नहीं जाना चाहिए। लेकिन तुम लोग ईसाई लोग सब मीट ईटिंग करते हो, सब मांसाहार करते हो, तो कहाँ ईसा मसीह के निर्देशों का पालन कर रहे हो। मैं तो आप लोगों को बेटर क्रिश्चियन बनाना चाहता। अभी आप जो लोग क्रिश्चियन हो ना, सही क्रिश्चियन नहीं हो तुम लोग, परंपरा नष्ट हो गई तुम्हारी, तुम निर्देशों का पालन ही नहीं कर रहे हो, तो तुमको एक शुद्ध प्योर क्रिश्चियन बना रहा हूं मैं। बेटर क्रिश्चियन बना रहा हूँ, है, नो मीट ईटिंग, है।
तो इस तरीके से प्रभा जी बताए उनको। प्रभा जी के समय में 1969 में बहुत सारे शिष्य बोलने लगे थे, अरे शिला प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद इज द गॉड, वो भगवान है, भगवान है, भगवान है, इस तरीके से। प्रभुपाद जी को बहुत गुस्सा आया। अरे भगवान बोल रहे मेरे को, थोड़े समय बाद में खुद को ही भगवान बोलेगा ये है। बोले निकालो उनको, संस्था से बाहर करो। प्रभुपाद जी ने 4 नियम तोड़े, उनको भी प्रभुपाद जी कृपा करके अंदर रखे कि थोड़े समय में सुधर जाएंगे। लेकिन जो बोले कि शिला प्रभुपाद ही भगवान है, उनको संस्था के बाहर कर दिए। क्यों? डेविएशन, कितना बड़ा डेविएशन है। बोले मैं कब सिखाया ऐसा? एक शिष्य था, वो एक अलग ही चीजें सिखाने लग गया, है ना, मेडिटेशन सिखा रहा है ना, ध्यान, विशेष रूप से ध्यान, स्लीपिंग मेडिटेशन, कृष्ण पे ध्यान लगाने के लिए एक अलग ही मेडिटेशन सिखा रहा है। तो प्रभा जी बोले कि मैं कब सिखाया ये सब चीजें? अभी बोल रहा है कि ये सब करो, थोड़े दिनों बाद में बोलेगा ये LSD का सेवन करना चाहिए, नशा, LSD नशा होता है ना। तो ठीक यही हुआ, कुछ सालों बाद वो बोला कि LSD का नशा करो, आपको भगवान के दर्शन होंगे। तो बोले कि आप विदेशी लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि आप लोग चेंज चाहते हैं, बहुत परिवर्तन करना चाहते हैं, और भारतीय जो विदेशी संस्कृति को ज्यादा फॉलो करते हैं वो भी ऐसे ही। तो बोले कि दिस इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम, कि ये सबसे बड़ी समस्या है तुम लोगों के साथ में। तो ये होता है। धीरे धीरे परंपरा में इस तरीके से डेविएशन होता है। इवन हमारी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में भी आप देखेंगे तो गौड़ीय वैष्णव परंपरा थी। चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, कृष्ण बलराम के जाने के बाद में क्या हुआ था? परंपरा नष्ट हो गई थी। इवन वैष्णवों को लोग समझते नहीं थे, आदर ही नहीं देते थे, क्योंकि वैष्णव के नाम पे कई लोग, है ना, अलग अलग अप संप्रदाय निकल गए थे, है ना। सखी भाव, गोपी भाव, अभी भी वृंदावन में जाएंगे तो गोपी भाव में बहुत सारे रहते हैं। सखी भाव, वो मतलब पुरुष होके भी साड़ी पहनते हैं, है ना, गोपी भाव में रहते हैं। और फिर बोले गोप, और फिर अवैध संबंध भी बनाते हैं। अरे ये ऐसी शिक्षा कहाँ थी? हाँ वो ठीक बात है, सबसे ऊपर है माधुर्य रस, है ना, 5 रस में भी सबसे ऊपर है माधुर्य रस, वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि खुद की, है ना, कल्पना से कुछ भी आप करने लग जाओ, है। अ, तो सखी भक्की है, इसके 12 संप्रदाय थे शिला भक्ति विनोद ठाकुर के समय। शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने, है ना, प्रभुपाद जी के गुरु, हैं, गुरु के पिताजी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर, तो उन्होंने ये सब परंपराएं, अब संप्रदाय उनको नष्ट किया, और असली जो वैष्णव सिद्धांत है उनको स्थापित किया। नहीं तो वैष्णव, गौड़ी वैष्णव सिद्धांत भी लुप्त हो गया था। इवन 500 साल पहले ही चैतन्य महाप्रभु आए, फिर भी गौड़ी वैष्णव सिद्धांत लुप्त हो गया था। हाँ? तो उन सब सिद्धांतों को वापस स्थापित करना, मतलब वैष्णव के आदर नहीं था समाज में। वैष्णव को लोग समझते थे कि हाँ ये रासलीला करने वाले लोग हैं, मतलब एक कोई भी जेंटलमैन था वो वैष्णव सिद्धांत एक्सेप्ट करने को स्वीकार नहीं था। इतना इतना अपसंप्रदाय हो गए थे, हैं, गौरांग महाप्रभु के नाम पर ही, मतलब चैतन्य महाप्रभु जो कि कितनी प्रामाणिक शिक्षा देके गए हैं। लेकिन धीरे धीरे आके फिर दोबारा पुनरुद्धार हुआ, फिर भक्तिविनोद ठाकुर ने दोबारा से ये स्थापित किया। तो समय के साथ में इस तरीके से डेविएशन हो जाता है ना। इस्कॉन में भी देखते हैं कि, है ना, प्रभुपाद जी, लेकिन प्रभुपाद जी को पता था। तो इस कारण पहले से ही पूरा बुक्स आर द बेसिस, पूरे बुक्स वगैरह देखे गए। प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनना, कभी डेविएशन नहीं होंगे, हैं, प्रामाणिक आचार्य हैं इस तरीके से। तो ये इस्कॉन में भी बोला जाता है कि मतलब इस्कॉन की, मतलब प्रभुपाद जी की बुक्स पे जोर दिया जाता है, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनो तो आपका कभी डेविएशन नहीं होगा, और एक, है ना, मतलब प्रामाणिक परंपरा में वैसा जुड़ा रहेंगे इस तरीके से, है। इसलिए महत्वपूर्ण होता है प्रामाणिक आचार्य से सुनना। और कुछ अपने विचार, हाँ, कुछ ऐड करना हो, कमेंट करना हो तो कर सकते हैं, 1-2 मिनट बचे हैं अभी। खत्म होने वाले।